बार की बात है, जंगल में बंदरों का राज था। बंदरों का राजा बहुत विशाल और दयालु था और बहुत बुद्धिमान भी था। एक दिन राजा टहल रहा था। उसने नदी के किनारे आम के पेड़ देखे और दूसरी तरफ एक मानव राजा के महल को नीचे की ओर देखा। तो उसने बंदरों को इन पेड़ों से सभी आमों को हटाने का आदेश दिया। कोई आपदा होगी या कोई और बात, बंदरों को राजा की मंशा समझ में नहीं आई, लेकिन राजा का आदेश था तो बंदरों ने सारे आम तोड़कर लाए। लेकिन फिर भी एक घोंसले के पीछे एक आम छिपा रह गया। वो आम एक दिन अपने आप पेड़ से गिरा। वो नदी में बहता हुआ जहाँ मानव राजा नहा रहा था, उसे वहाँ वो फल दिखाई दिया। तो उसने मंत्री से पूछा, ये क्या है? मंत्री ने बताया, महाराज, ये बहुत मीठा फल है, इसे आम कहते हैं। तो राजा ने कहा, हम इसे खाना चाहते हैं, इसे काट कर लाया जाए। और बोला, पहले सैनिकों, तुम लोग इसे खा के देखो कि कैसा है। जब राजा को विश्वास हो गया कि जहरीला नहीं है, उसके बाद राजा ने खाया। जब राजा ने वो खाया तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। क्या स्वाद है इसका, कितना मीठा है, मुझे और आम खाने हैं। मंत्री से कहा, पता लगाओ बगीचा कहाँ है। मंत्री जी ने पता लगवाया तो पता चला कि वहाँ बंदरों का राज है। मानव राजा ने आदेश दिया, जाओ और सारे बंदरों को मार दो। बंदरों ने देखा कि सैनिक आ रहे हैं तो भागते हुए बंदर राजा के पास गए और बोले, महाराज, मानव सैनिक आ रहे हैं हमें मारने के लिए। बंदरों के राजा ने कहा, मुझे पता था ये दिन आएगा, वो हम सबको खत्म कर देंगे इन आमों के चक्कर में। एक काम करते हैं, खाई के उस पार चले जाओ, उस तरफ बहुत बड़ा बांस का जंगल है, वही रहेंगे। बंदर राजा बड़ा विशाल था। वो खाई के बीच में खड़ा हो गया। उसके कंधे पे से चढ़कर इस तरफ से बंदर उस तरफ जल्दी जल्दी जाने लगे। लेकिन उन बंदरों में एक बंदर ऐसा भी था जो अपने बंदर राजा से जलता था। वो बदला लेने की प्रतीक्षा में था। उसने एक तीखी लकड़ी उठाई और जब वो पार कर रहा था बंदर राजा के कंधे से खाई, तो उसने वो तीखी लकड़ी चुपके से बंदर राजा के सीने में भोंक दी। बंदर राजा का खून बहने लगा, वो लहूलुहान हो गया। फिर भी वो खड़ा रहा। बंदर राजा ने कहा, ये सारे बंदर मुझे पार करवाने हैं। आखिरी बंदर भी पार हो गया तो घायल बंदर राजा नीचे गिर गया। मानव राजा ये सब देख रहा था। उसने कहा, कितना दयालु है, इसे तो बचाना चाहिए। मानव राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इसके इलाज के लिए वैद्य जी को बुलवा के लाओ। उस विशाल बंदर राजा को बचाने की कोशिश होने लगी। जब वो थोड़ा बेहतर होने लगा, होश में आने लगा, तो मानव राजा ने उसे पूछा, आप तो राजा है, पहले आपने खाई पार करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की? अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे बंदरों की जान बचाई। बंदरों के राजा ने मानव राजा से कहा, मुझे सबका ख्याल रखना है क्योंकि मैं राजा हूँ। ये बोलकर वो मर गया। जो मानव राजा था उसकी आंखें खुल गई। उसने सोचा, मैं राजा होकर क्या करता हूँ, सब पे शक करता हूँ। जो भी खाने के लिए लाए उसे पहले सैनिकों को देता हूँ कि कहीं जहरीला तो नहीं, फिर खुद खाता हूँ, बुरा बर्ताव करता हूँ। वो मानव राजा उस दिन से अच्छा राजा बन गया। हम सब के अंदर भी एक राजा है, हमें भी सबका ख्याल रखना चाहिए। हमें हमारी फैमिली और दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। और आप अपने आप के भी राजा है। अगर नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी होने लगे तो एक वीर राजा बनिए और वीर राजा की तरह उसे खत्म करिए और सकारात्मक विचारों का स्वागत कीजिए, उन्हें आने दीजिए, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़िए।